विपक्षी गठबंधन ने अपना जो नामकरण किया था उसको लेकर वो बहुत शुरू में आत्ममुग्ध थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी समय कहा था कि यह गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि इस घमंडिया गठबंधन में तुष्टीकरण, जातिवाद और भ्रष्टाचार ये पहचान के रूप में शामिल है। प्रधानमंत्री ने जो जो कहा, अब धीरे धीरे वो बातें सही साबित हो रही हैं, लोगों के सामने आ रही हैं। जो प्रधानमंत्री ने घमंडिया नाम दिया था वो अब इस गठबंधन के घटक दलों के भीतर से ये आवाज उठ रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो घमंडी हैं, अहंकारी हैं, सीधे सीधे इन्हीं शब्दों का प्रयोग हो रहा है। हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये तथ्य साबित हुआ, प्रमाणित हुआ। इसके अलावा जो जातिवाद का आरोप लगा इन पर, वो देख लिया गया। विधानसभा चुनाव जातिगत जनगणना के आधार पर ही लड़े गए थे, जिसको मतदाताओं ने अस्वीकार कर दिया। तुष्टीकरण राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सब दिखाई दिया, उसके विरोध में भी जनादेश हुआ। आज भी इंडिया अलायंस की सरकारें जहां जहां पे है इन पार्टियों की, उन सब में तुष्टीकरण एक इनकी अनिवार्य रूप से शामिल है इनके क्रियाकलापों में। सब देख रहा है पूरा देश इसको। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, किस तरह की सच्चाई सामने आ रही है, किस तरह से एक सांसद के यहाँ से नोटों के जखीरे पहाड़ बरामद हो रहे हैं, दर्जनों मशीनें लगाई जा रही हैं उनको गिनने के लिए। प्रधानमंत्री की यह बात भी सबके सामने आ रही है। जो पहले के आरोप हैं घोटालों के, जो जांच चल रही वो अपनी जगह पे है। ये नए तथ्य भी प्रकाश में आ रहे हैं और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस सांसद के हम मिले हैं वो पार्टी हाईकमान के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए भी इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री का कथन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पे। उन्होंने कहा देशवासियों से कि नोटों के ढेर को देखें, इसके बाद इनके नेताओं के ईमानदारी पर भाषण सुने, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। इधर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी इन्हीं तथ्यों का और उल्लेख किया। उन्होंने भी ये प्रधानमंत्री ने जो कहा था उन तथ्यों को पत्रकारों के सामने बताया और बताया कि ये सीधे सीधे जो इस तरह के घोटाले भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो किस प्रकार से ये सांसदों के यहाँ जो बरामद हुआ है नोटों का पहाड़, उससे साबित होता है। और ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जब एक सांसद की ये स्थिति है तो विपक्ष के में जो इतने सांसद हैं, इतने नेता हैं, इनका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। और ये ऊपर तक इनकी विश्वसनीयता है अपनी पार्टी हाईकमान तक, तो इसको लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आरोप लगाए। ये एक बिल्कुल शायराना अंदाज में उन्होंने एक कथन ये कहा कि मोहब्बत की दुकान से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसी सारी मोहब्बत तो बिक गई, अब कांग्रेस के पास हिंदू और सनातन के प्रति केवल नफरत बची है। जो इनकी मोहब्बत की दुकान थी उसकी यही सच्चाई, यही हकीकत लोगों के सामने आ रही है।